हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ शॉर्ट वीडियोस। आज की इस वीडियो में भाई आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं सिंपल इंटरेस्ट का। ये अपने सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। बट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन को शुरू करते हैं, इसी बहाने थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट को समझ लेंगे। तो बात यह है कि द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 2800 रुपए एट ए रेट ऑफ 10% फॉर 3 years इज एक्स रुपीज। वो कह रहा है कि अगर हम कुछ 2800 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे चढ़ाते हैं 10% पर एनम पे 3 सालों के लिए, तो हमारे पास कुछ एक्स रुपीज की क्या आती है, इंटरेस्ट। एंड रुपीज 1736 is the simple interest earned on 6200 रुपए at a rate of 14% for y years। वो ये कह रहा है कि अगर हम 6200 रुपए को 14% पे y years के लिए चढ़ाते हैं तो हमारे पास टोटल ब्याज कितनी आती है, 1736 रुपए। तो पूछा ये गया है कि then the value of x upon y is, भाई दो अलग अलग वेरिएबल्स का यूज किया गया था। कौन से एक x था और एक y था। उस x और y की वैल्यू निकालनी है और उन दोनों को क्या करना है, डिवाइड। x क्या थी, पहले केस की इंटरेस्ट, तो भाई हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रिंसिपल आपके पास है भाई, प्रिंसिपल है 2800 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कुछ 10% पर एनम, और टाइम है भाई कुछ 3 साल। टाइम है कुछ हमारे पास 3 साल। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का भाई सिंपल सा फंडा ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल जो बेस है वो क्या रहता है, सेम। या हम कह सकते हैं हर एक साल ब्याज किस पे आती है, इनिशियल प्रिंसिपल पे। जैसे 3 साल की बात है, t = 1 यानी कि पहला साल, t = 2 यानी कि दूसरा साल, और t = 3 यानी कि तीसरा साल। भाई पहले साल 10% ब्याज आएगी, किस पे आएगी, 2800 रुपए पे। दूसरे साल फिर 10% आएगी, बट वो भी किस पे आएगी, 2800 रुपए पे। और तीसरे साल फिर 10% आएगी, वो भी किस पे आएगी, 2800 रुपए पे। अब 2800 का अगर आप 10% देखेंगे तो कितना आएगा, 280 रुपए पहले साल, 280 रुपए दूसरे साल, और 280 रुपए ही ब्याज आएगी तीसरे साल। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस ये है भाई, यहाँ पे हर एक साल बेस सेम रहता है, बट वहां पे हर एक साल बेस क्या हो जाता है, चेंज। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हर एक साल बेस सेम रहेगा, तो 2800 पे ही हर एक साल 10% ब्याज आएगी, तो हर एक साल 280 रुपए आएगी। तो देख लेते हैं कि टोटल ब्याज हमारे पास कितनी आ रही है। तो टोटल हमारे पास कुछ 840 रुपए ब्याज आएगी, और 840 रुपए ही क्या था, यही था हमारे पास x की वैल्यू। यही कहा था ना कि x रुपीज की इंटरेस्ट आई, हमने निकाल लिया कि x की वैल्यू कितनी है, 840। अब दूसरा केस सॉल्व करते हैं कि 1736 रुपए टोटल ब्याज आती है अगर हम 6200 रुपए को 14% पर एनम के हिसाब से y इयर्स के लिए इंटरेस्ट पे चढ़ाते हैं। तो y हियर इज टाइम पीरियड। अब देखो प्रिंसिपल दूसरे केस में भाई हमारे पास है कुछ 6200 रुपीज, एंड हियर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम। टाइम तो हमें पता नहीं, बट हमें गिवन क्या है, टी आई यानी कि टोटल इंटरेस्ट विच इज 1736 रुपए। अब देखो 6200 रुपए पे एक साल में हमारे पास ब्याज कितनी आती है, कुछ 14%। अब हम 14% निकालेंगे, देखो निकालेंगे कैसे भाई, 14% निकालना है। 14% को स्प्लिट कर दो किस में, 10% प्लस 4%। अब 4% क्या है, इट इज नथिंग बट 1% इंटू 4। अगर हम 1% को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने परसेंट आ जाएगा, 4%। तो पहले हम प्रिंसिपल का 10% निकालते हैं, जो कितना आ रहा है, कुछ 620 आ रहा है। फिर हम क्या निकालेंगे, 1%। 1% को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 4%।
अब इसका 8% देखो कितना है 62 और 4% देखेंगे तो ये 240 प्लस 8 यानी कि कितना आ जाएगा 248। तो भाई 620 यानी कि 10% और 4% की हमारे पास वैल्यू है कितनी है, हमारे पास वैल्यू है कुछ 248 रुपए। तो हमारे पास देखो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट कितना आया 868 रुपीज। ये क्या है, ये 1 साल की ब्याज है, बट टोटल कितनी आई थी 1736 रुपए। हमने यहाँ पे भी लिखा है भाई हर एक साल ब्याज तो बराबर आएगी क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ हर एक साल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम दे ही रखा है और बेस तो ऑटोमेटिकली सेम होता ही होता है। अगर हर एक साल 868 रुपीज इंटरेस्ट आती है तो 2 सालों में टोटल ब्याज हमारे पास कितनी आएगी 1736। इसका मतलब हमारे पास ईयर्स कितने थे, ईयर्स थे हमारे पास 2, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास y की वैल्यू कितनी निकल के आई कुछ 2, कितनी निकल के आई 2। बट ना हमें x चाहिए था इंडिविजुअली, ना हमें y चाहिए था, हमें चाहिए था x अपॉन y। तो x अपॉन y का मतलब x here is 840, y here is 2 420। हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी x अपॉन y की। तो ये हमारे पास क्या होगा करेक्ट आंसर। भाई सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, नाम से क्लियर है, इट इज सिंपल इंटरेस्ट। दिमाग में यही रहना चाहिए कि जो हर एक साल है वो बेस क्या रहेगा सेम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो हर एक साल ब्याज भी क्या आएगी सेम। इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पे देखी। और हर एक साल बेस सेम रहेगा तो 10% हर एक साल 280 आनी थी। चाहते तो हम सीधा भी कर देते कि 280 इंटू 3 कितना होगा, वो भी कितना आएगा 840। तो ये क्वेश्चन था सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है क्वेश्चन भाई, अंडरस्टैंडिंग बेसिक होनी चाहिए सिंपल इंटरेस्ट की और हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर ये बढ़िया लगे वीडियो को जो है वो लाइक कर देना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे, देखते रहिए और अपनी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।